जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 25 का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ है आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 25वें नंबर शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट जीके जीएस से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट जीके जीएस से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथेनॉल को गर्म करने से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? तो एथीन होता है। एथेनॉल से क्या निकलता है? एथीन निकलता है, याद रखना है। एक चीज़ और याद रखें, जो एसिटिलीन होता है, जो हम वेल्डिंग करते हैं उसमें कौन कौन सा गैस होता है? एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन होता है, याद रखना है। उसके बाद जो एथाइलिन जो होता है, एथाइलिन ये आपका हरे सब्जियों हरे फलों को पकाने में हेल्प करता है, एथाइलिन। और साथ में एसिटिलीन भी पकाने में मदद करता है कच्चे फल को। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? तो ये थे देवराय प्रथम करवाए थे। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? तो ये थे देवराय प्रथम। और इनके टाइम में कौन आया था? निकोलो डी कॉन्टी आए थे। निकोलो डी कॉन्टी देवराय प्रथम के टाइम में आए थे, याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? हरिहर बुक्का ने किया था। तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था। हम्पी इसकी राजधानी थी। और कब किया था? 1336 में किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसके 11 साल बाद होता है, जो कि 1347 में होता है। और ये जो है हसन गंगू ने किया था बहमनी समाज की स्थापना, जिसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्ग थी, गुलमर्ग। उसके बाद जो है आपको याद रखना है, विजयनगर एम्पायर में का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ये थे आपके कृष्णदेवराय थे। सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेवराय थे, जिन्होंने अमुक्त मर्यादा बुक लिखा था। और इनके टाइम में अष्ट दिग्गज रहते थे। देवराय वन के टाइम में कौन कौन आया था? देवराय वन के टाइम में आए थे, अभी मैंने बताया था नाम कौन सा? निकोलो डी कॉन्टी। कहाँ? देवराय वन के टाइम में आए थे। देवराय द्वितीय के टाइम में था अब्दुल रज्जाक आए थे। अब्दुल रज्जाक आए थे देवराय द्वितीय के टाइम में। किस देवराय के टाइम में कौन कौन आया था? तो किस देवराय के टाइम में आए थे? डोमिंगो पायस और बारबोसा आया था। बारबोसा और डोमिंगो पायस आए थे किस देवराय के टाइम में। नेक्स्ट है, याद रखना। और याद रखना है कि जो किस देवराय है ये आपका बाबर के समकालीन है। नेक्स्ट है, अक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो क्वार्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज है, क्वार्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के तहत यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत अनुकूल निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो नाबार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के तहत अनुकूल निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो नाबार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। कब बना था? 1982 में। कौन सा कमेटी? शिवरमन समिति के सिफारिश में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो कि कृषि और रूरल ग्रामीण क्षेत्र में ये लोन देता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के विश्व कप में 7 पदक जीते, जो काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF में विश्व कप 2022 में कितने पदक जीते? 7 पदक जीते, जो काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से? तो मैंने बहुत बार बताया कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से हो जाएगा। बांसुरी से किसका संबंध हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, याद रखना है आपको। ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया है आपका। और कौन से आपका बांसुरी के लिए? 2 नाम आपको बस याद रखना है, एक तो हरिप्रसाद चौरसिया, दूसरा नाम पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष का संबंध भी आपका किससे? बांसुरी से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तबला के लिए, तबला में कौन कौन आ जाएंगे? तो एक तो अल्लाह रखा आ जाएंगे, तबला के लिए आ जाएंगे अल्लाह रखा हो जाएंगे, जाकिर हुसैन हो जाएंगे, और लास्ट है किशन महाराज हो जाएंगे। किशन, ये 3 नाम आपको याद रखना है तबला के लिए। अगर हम बात करें, ड्रम छोड़ दिया, नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता है। नेक्स्ट है, आप आय या निर्गत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। आय या जो बताना है इनमें से कौन सा सही है, देख लेते हैं। 1 और 3 हो जाएगा। आय या निर्गत प्रवाह होता है, और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, आय या निर्गत को एक अवधि के बाद परिभाषित किया जा सकता है। तो ये तो सिंपल स्टेटमेंट कर सकता है। आय या निर्गत प्रवाह है। अब ये देखना है कि स्टॉक है या प्रवाह, तो आपका याद रखना है प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। आय या निर्गत क्या है? स्टॉक नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्या हो रहा है? आय या निर्गत क्या है? स्टॉक नहीं है, याद रखना है बस ये। नेक्स्ट है, लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक
यौगिक उत्पन्न होता है तो एंथोसाइनिन होता है। याद रखना है, लाल, बैगनी, नीले, काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उत्पन्न होता है, तो आपका एंथोसाइनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथोसाइनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। तो फलों को किस रंग में एंथोसाइनिन जो है आपका लाल रंग प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ पे है, तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल में हुई जो मंच पर केवल एक महिला कलाकार द्वारा पेश किया जाता है, तो ये हो जाएंगे मोहिनी अट्टम हो जाएंगे। मोहिनी अट्टम किसके हैं, विष्णु का रूप था मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो याद रखना है कि निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में उत्पत्ति केरल में हुआ है। केरल में किसका कहता है, मोहिनी अट्टम हो जाएगा और कथकली का होता है, लेकिन केवल एक महिला कलाकार द्वारा पेश किया जाता है, तो मोहिनी अट्टम आंसर हो जाएगा। तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ओटम थुल्लु हो जाएगा, फिर आपका कथकली हो जाएगा। ये सब कहाँ का है, केरल का है। ओडिशा का उड़ीसा का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, याद रखना है। कथक आपका यूपी का हो जाएगा। भारत ने पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला था, तो ये था 1974 में। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला था, तो 1974 में खेला था, याद रखना है। भारत ने 1974 में पहला ओडीआई मैच खेला था। नेक्स्ट है, नए जारी सरोगेसी नियम 2022 के अनुसार सरोगेसी जोड़े को सरोगेट माँ के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज खरीदना आवश्यक होता है। तो नए जारी नोटिस के सरोगेसी नियम के अनुसार जो सरोगेसी जोड़े को सरोगेट माँ के लिए 3 वर्ष के लिए स्वास्थ्य बीमा कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून और अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो यह जगह अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो होता है, स्थिति में परिवर्तन भारत के मानसून के प्रतिरूप को प्रभावित कर सकता है। तो याद रखें, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून क्षेत्र के प्रतिरूप में प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय निशानेबाज में से किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, तो रुद्राक्ष पाटिल हो जाएंगे। तो निम्नलिखित भारतीय निशानेबाजों में से किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो रुद्राक्ष पाटिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति की इकाई क्या होती है, तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है बताना है, तो ये आपके यह विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों में भुगतान की गई कारक आय से अधिक हो तो जीएनपी जीडीपी से अधिक होता है। याद रखना है कौन सा अभिव्यक्ति सही है, तो यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों में भुगतान की गई कारक आय से ज़्यादा होता है तो जीएनपी क्या होगा, जीडीपी से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफर खान है, इनको भारत रत्न में दिया गया है। पहले बाहरी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। इनका नाम फ्रंटन गांधी भी है, सीमांत गांधी, और इनको जो है रेड शर्ट जो है इनके फॉलोअर को कहते हैं। और बस यही इनका संबंध कहाँ से था, इनका संबंध जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो जाएंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, इनके बुक का नाम क्या है, इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद बुक का नाम है इंडिया डिवाइड हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने क्या है, इन्हें महात्मा गांधी को चंपारण आने पे मजबूर किया था। अशफाक उल्लाह खां, इनका क्या हो जाएगा, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाड़ी, किस केस में जेल गए थे आप मेरे को बताइएगा, किस केस में इनको फांसी से सजा हुई थी आप मेरे को बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी, तो 1764 थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 17.7 के आसपास कर सकते हैं। तो भारत की जनगणना के दशकीय वृद्धि दर है 17.7 कर सकते हैं, तो ये सिंपल है 17.64 हो जाएगा। याद रखना है कि जो जनगणना है वो पहली बार 1872 में मायो के काल में हुआ था। उसके बाद जो है रेगुलर जनगणना 1881 में रिपन का टाइम में होता है। रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। और यहाँ पे याद रखना है कि अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाड़ी, बिस्मिल खां, और फिर जो बिस्मिल्लाह खां कर रहा हूँ मैं, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, इनको सजा मिला था किस केस में, मुझे भी याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं अभी तुरंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य तटवर्ती भागों में से लगे हुए राज्यों के सड़कों के विकास या सीमावर्ती छोटे तथा भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना होता है, तो भारतमाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों के सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों या छोटे से बंदरगाह को जोड़ना होता है, तो भारतमाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के नारे के प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। याद रखना है, जो आपका फ्रांसीसी क्रांति है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देता है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहा गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से सभी राज्यों को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। ये भारत के आर्टिकल कौन से में है? भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये आपका आर्टिकल 43 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। 43 कहाँ से है? राज्य को सभी श्रमिकों का आजीविका और एक समान जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास, हाँ ये आपका आर्टिकल 43 में दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 43 में ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया यार। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 जो आपका आर्टिकल 43 दो पार्ट में है, एक तो ए में है, एक बी में है। 43 का ए में क्या है? ये आपका लेबर से समझते हैं कि लेबर का पार्टिसिपेशन किसमें है? इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में लेबर का है पार्टिसिपेशन। और दूसरा जो है ये वाला बी का, ये आपका दे रखा है किसमें? आर्टिकल का बी जो दे रखा है इसमें, ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का दे रखा है, जो कि 97 संविधान संशोधन से। तो श्रमिकों के लिए आजीविका का एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास जो है आपका करना चाहिए भारत के किस कथन में? तो चलिए मान के चलिए 43 ही होगा, 43 ही, चलो 43 होता है ना आर्टिकल में, ABC दे रखा है तो उसी में शायद ABC में होगा। चलिए एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे कौन सा हो सकता है। संविधान के 44 ये तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। यह राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो है जीवन स्तर उपलब्ध कराना, ये गांधीवादी, तो ऐसा भी कोई नहीं। गांधीवादी कौन था? कॉटेज इंडस्ट्री था, ग्राम पंचायत था, ये सब आपका था, ये तो होगा नहीं। वह राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का एक उदारवादी सिद्धांत है। उदारवादी आपका कौन सा था? आर्टिकल 44 था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मे भी आपका ये हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित याद रखना, अब आगे से याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि श्रमिकों के आजीविका का एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध करने का प्रयास जो आपका कौन सा है? आर्टिकल 43 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने मणिपुरी नृत्य को अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता था? तो आपका थोंगचोम इबे मुनी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में किस शख्सियत ने मणिपुरी नृत्य में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2021 का पुरस्कार जीता है? तो थोंगचोम इबे मुनी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ क्वेश्चन है। बाकी जो मणिपुरी डांस के लिए आपको दो नाम तो आपको याद होना, एक तो झावेरी बहनें हो जाएंगे और दूसरा आपका कौन सा? बिपिन सिंह, बीरेन सिंह हो जाएंगे, बिपिन सिंह हो जाएंगे। किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? तो सबसे पहले जो शून्य आधारित बजट जो आपका यूएसए में किया था, यूएसए ने सबसे आपका शून्य आधारित बजट जो है आपका यूएसए ने पेश किया था सबसे पहले। याद रखना है कि किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट जो है पेश किया है? तो यूएसए ने पेश किया है। प्रसिद्ध रथ यात्रा, रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? ये हो जाएंगे भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जो पुरी में है उनका रथ यात्रा निकलता है, इनका संबंध है भगवान जगन्नाथ से, रथ यात्रा। और ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले स्टेप में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।